नमस्कार दोस्तों, देखिए कल उसी पर हम स्किप कर दिए थे वीडियो को और आज आप लोग को कुछ 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक देंगे। ठीक है, कल जो बतलाए थे वो सिर्फ मानो कि 126 118 तक लमसम आपको वर्ग निकालना सिखाए थे और यहाँ पर जो कुछ बेस आपको बता देते हैं, कुछ ट्रिक दे देते हैं, उसको यदि याद कर लेते हैं, उसको यदि फॉलो करते हैं तो 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक मेथड है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए कि आप यदि बेस बनाते हैं, यदि बेस 100 को लेकर चलते हैं तो उसके लिए मल्टीपल 1 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 100 का बेस यदि बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 1 का गुणा करिएगा। यदि 150 यदि बेस बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गुणा करना पड़ेगा 3/2 से। यदि 200 का यदि बेस बनाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल करना पड़ेगा 2 से। 250 बेस बनना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल करना है 5/2 से। देखिए 5 में 2 का भाग करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 2 दूना 4 यानी 2 पॉइंट कुछ आता है, अढ़ाई आएगा। इसी तरह 300 यदि बेस बनाना चाहते हैं तो आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 350 का बेस बनाना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा 7/2। यदि 400 बेस बनाना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा 4। इसी तरह 450 बेस बनाना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा 9/2। उसी तरह आपको 500 बेस बनना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा 5। ये देखिए दोस्तों, याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। देखिए 1.5 है, 1.5 यानी 150 को 1.5 कहते हैं, यानी 3 में 2 को भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, इसलिए 1.5 को हम 1.5 कहते हैं, इसलिए 150 के लिए 1.5 लिख देंगे। और 100 के लिए तो 1 है, बिल्कुल आसान आपको याद हो जाएगा। 200 के लिए 2 है, 250 देखिए 5/2 यानी 5 में 2 को भाग करिएगा तो 2.5 आएगा, 2.5 को हम लोग 2.5 कहते हैं, इसलिए 250 हो गया। और 300 के लिए 3 बेस होगा, गुणा करिएगा। 350 के लिए 7 में 2 को भाग करिएगा तो 3.5 आएगा, 3.5 आएगा, तो 3.5 ये है। 400 के लिए 4 और 450 के लिए 9.2, 9 में 2 को भाग करिएगा तो 4.5 आएगा। 4.5 को क्या बोलते हैं, 4.5 बोलते हैं। और 500 के लिए 5। इसी तरह कंटिन्यू लगातार चलते रहेगा दोस्तों। यदि आपको याद हो जाएगा तो बहुत आसान से हम किसी संख्या का वर्ग निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल एक लेते हैं, यहां से आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं 156 जो संख्या है, इस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 156 के लिए हम देखिए क्या करेंगे, आपको बेस लेकर चलना है 150 का बेस लेकर चलना है तो ये सिर्फ 6 लेकर चलेंगे। आप देखिए 150 में 150 जो है 150 है तो 150 में हम कितना जोड़िए कि 156 आ जाए, तो 150 में 6 जोड़िएगा तो 156 है। और 156 में से कितना घटाएं कि 150 आ जाए, तो आपको घटाना पड़ेगा माइनस में 6। ठीक है, मैंने क्या कहा 156 को वर्ग निकालना है तो 100 यानी जो है तो 150 में यानी 150 में कितना जोड़े कि 156 आ जाए, तो 6 जोड़िए। 156 में कितना घटाएं कि 150 आ जाए, इसीलिए माइनस 6 करना पड़ेगा। ये बेस कितना लेकर चल रहा है 150 का, देखिए कैसे बनाते हैं। अब इतना आ गया तो ये 6 को गुणा करेंगे तो 6 की 36 ले देंगे, यहां से थोड़ा चीर मार लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 12 हो गया, फिर 5 के 5 हो गया और 1 के 1। लेकिन हमने बोला था कि 150 के लिए क्या चीज का मल्टीपल करना पड़ेगा, क्या चीज का मल्टीपल है, क्या चीज का गुणा करना पड़ेगा 150 के लिए 3/2 से, इसीलिए हम यहाँ पर 3/2 से गुणा लिखते हैं। ठीक है, इसे काट देंगे, इसको 7 गुना के 14, 1 हुआ 2 6 12। ठीक है, कट गया। इसके बाद आपको क्या होगा 3 के इसमें गुणा करेंगे 36। अब देखिए इसे कट गया, 2 7 14, 1 हुआ, इसको दे देगा 2 6 12, 76 में कट गया। फिर 3 के इसमें गुणा करेंगे तो 36 18 और 37 के 21 22। ठीक है, और यहाँ पर चीन मार के इधर क्या लिखा हुआ है 36 लिखा है तो 36 लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 10 का 10 होता है 2 2 8 3 6, क्योंकि 2 अंक की संख्या है इसलिए 10 का 10 छाप दीजिए। यदि 3 अंक की संख्या होता तो तीसरा अंक इसमें हासिल लग जाता।
ठीक है, लेकिन दुइया इनका है इसलिए 1 10 का 10 आंसर मिलेगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 100 हम ले लेते हैं, 157 लेते हैं, ठीक है, 157 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 150 हम बेस लेकर चल रहे हैं, 100 बेस नहीं लेकर चल रहे हैं। यदि हम 100 लेकर बेस चलते, यदि 100 लेकर बेस चलते तो इसमें हम क्या करते, 100 में कितना जोड़े कि 57 आ जाए, और कितना 157 में कितना घटाए कि 100 आ जाए। तो 57 प्लस करते, 57 माइनस करते, और 57 का वर्ग निकलते जा रहे, तो तरह दिक्कत होगा। इसीलिए कि आपको बेस 150 लेकर चल रहा है, तो 150 बेस लेकर चल रहा है, इसीलिए यानी 157 है, उसमें कितना जोड़े कि 150 आ जाए, तब प्लस में 7 करना पड़ेगा, और 157 में कितना घटा दें कि 150 आ जाए, तो माइनस में 7 कर दीजिए। इसके बाद दोनों को गुणा करिए, 7 7 49, यहां से चिन्ह मार दीजिए। अब इसके बाद ये संख्या को इसमें जोड़ दीजिए, 7 7 14 हो गया, फिर 5 1 से लिया 6 हो गया, और 1 के 1 हो गया। इसमें 150 जब बेस आप लेकर चले हैं, तो 150 बेस के लिए क्या होना है, 3/2 से गुणा कर दीजिए। इसमें गुणा कर दिए 3/2 से, इसको काट दीजिए, 2 8 16 और 2 दूना के 4। अब इसके बाद ये जो गुणा में है तो इसके गुणा करिए, 3 दूना के 6 और क्या हुआ 8 लिखे 24, आहे 2 अंक की संख्या आई है, तो इसलिए इसको 10 का 10 उतार दिए, यही इसका आंसर। अब जांच कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आप देख लीजिए, अगर खाली समझने में है, बहुत आसान से आप लोग को निकालना सिखा रहा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, कुछ और संख्या लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको अगर दे दिया जाए 162 को वर्ग निकालना है, ठीक है, 162 को वर्ग, तो देखिए अब बताइए 150 के करीब है कि 200 के करीब है, कौन बेस लेना चाहते हैं, 150 के करीब है। आप चाहते हो तो 200 के बना सकते हो, लेकिन 200 लेकर चलिएगा तो आपको 1.5% दिक्कत होगा। 150 के करीब है, 162 150 के करीब है, इसलिए 150 का बेस बनाइए। तो अब बताइए 150 में कितना जोड़ने पर 162 आएगा, यानी कि आपको 12 जोड़ने पर 150 में 12 जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा 162, और कितना घटाइएगा 162 में से कि 150 आएगा, तो 12 घटा दीजिएगा। देखिए इसमें से 12 घटा दीजिएगा तो आपको 150 बचेगा, और एक बाद 150 में 12 जोड़िएगा तो 162 होगा। इसके बाद दोनों को 12 12 का गुणा करिएगा तो 144 होगा, जो कि इस तरह लिख दीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर संख्या को जोड़ेंगे, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, 6 1 जोड़ेंगे तो 7, और 1 है 1 के 1 हो गए। देखिए इस पहला में, दूसरा में, एक तीसरा नहीं था, चलो 10 का 10 उतार दिए। इसमें 150 बेस लेकर चले हैं तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, 3/2 से, तो 3/2 से गुणा कर दीजिए। इसको काटिए, देखिए 2 8 16, 1 हुआ, 1 इसको देगा, 2 7 14, ये 2 8 16, तो 1 हासिल, इसको देगा 2 7 14। इसके बाद इसका गुणा करिए, 7 लिखिए 21, 7 लिखिए 21, और 8 लिखिए 24 25 26, और यहाँ पर क्या है 1 4 4 है, 3 अंक की संख्या है, इसीलिए जो तीसरा संख्या है इसमें जाके जुड़िएगा, वो हासिल होता है, तीसरा संख्या हासिल बन जाता है, इसीलिए 44 उतारेंगे, और इसको 1 गुणा इसमें जाके जोड़ेगा, 1 1 2 होगा, और 6 के 6 और 2 के 2, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। तो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा आपको दे देता है कि 196 का वर्ग निकालिए, 196 का वर्ग निकालिए। तो देखिए 196 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 196 का वर्ग निकालने के लिए अब बताइए 196 को किस संख्या के करीब मानते हैं, 200 के ढेर करीब मानते हैं कि 150 के करीब ढेर मानते हैं, ये बताइए। 196 है, कौन संख्या के अधिक करीब मानते हैं, 200 के कि 150 के करीब, 200 के, क्यों कि 200 के अधिक नियरा है और 150 से ढेर दूर है, ठीक है, इसीलिए आप 220 मान के चलिएगा तो बहुत आसान से बन जाएगा। चलिए तो देखिए 196 है, तो 196 है, तब देखिए अब 200 जब बेस मान के चल रहा है तो 200 से कम हो रहा है, तो 200 से कितना कम हो रहा है, यानी कितना घटाइएगा 200 में से कितना आएगा, तो 4 घटाना पड़ेगा, 200 में से 4 घटाना पड़ेगा तो 196 हुआ, और कितना एकरा में भी जोड़िएगा तो जाके 200 होगा, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि 196 है, यदि 205 होता तो ऊपर प्लस लिखते 5,
या 204 होता तो बेस 200 को मानते तो ऊपर +4 लिखते, नीचे माइनस लिखते हैं। लेकिन 200 बेस मानते हैं, 200 से कम है तो जितना कम है ऊपर उतना माइनस करेंगे, और जितना कम है उतना नीचे प्लस लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, 4 चौक 16 कर देंगे, यहाँ से 3 मार देंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये माइनस से ऊपर रहा तो अब छूटेगा नहीं, अब घटेगा। क्यों? क्योंकि 200 का बेस माने हैं और 200 से ऊपर नहीं जा रहा है। यदि 200 से ऊपर होता तो इसको जोड़ लेते, लेकिन नीचे आ रहा है तो इसको क्या करते, इसमें से घटाएंगे। तो 6 में 4 घटा तो 2 हो गया, और 9 के 9 भी हो गया, और 1 के 1। ये 200 का बेस मान कर चले हैं तो 200 के करीब डेढ़ मान के चले हैं, तो 200 के लिए क्या बेस मान है, क्या चीज को गुणा करने के लिए करना है, 2 का तो 2 कर दीजिए, गुणा करिए। 2 दूना के 4, 9 दूना के 18, और 2 एक कम 2 एक 3, और यहाँ से 2 अंक की संख्या है इसलिए इसी को उतार दीजिए, इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा और समझा देते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कि 204 है और इसका वर्ग निकालना है, 204 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए। 200 से बेस मानते हैं, एक बात रहिए, 200 के ढेर करीब है कि 150 के 250 के करीब है, तो 200 के करीब है ढेर। तो आप ध्यान से देखिए, 200 से बेसी है तो 200 में कितना जोड़ने पर 4 आएगा, 204 आएगा, तो +4, इसलिए ऊपर प्लस लिखेंगे। ठीक है, ऊपर प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि 200 से बेसी है, तो 200 में कितना जोड़े कि 4 आ जाए, 4 जोड़ने पाएगा, और इसमें कितना घटा दे कि 200 आएगा, तो -4 कर दीजिए। ये दोनों संख्याओं को गुणा करिए, 2 दूना के 4 चौक के 16 हो जाएगा, यहाँ से 3 मार दीजिए। इसके बाद इसी संख्या को जोड़िए, अब जोड़ेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 200 से प्लस कर रहा है, जोड़ेंगे, 4 से जोड़ेंगे 8, 0 में कुछ नहीं है 0, और 2 के 2, इसमें कितना का गुणा करेंगे, 2 से 2, क्यों, क्योंकि 200 का बेस ले रहा है इसलिए 2 का गुणा करें, 8 गुना के 16, इसका इसमें गुणा कर 0 से 1, और इसका 2 गुना के 4, और ये 2 अंक की संख्या इसलिए 10 का 10 उतार दीजिए, इसका आंसर। देख रहे हैं कितना मजेदार से बन रहा है दोस्तों। ठीक है, और कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को दे देगा, ध्यान से देखिए, आपको देगा जैसे कि 400 हम ले लेते हैं 52। ठीक है, 452 को वर्ग करना है, 452 को वर्ग करना है। चलिए, तो 452 करना था, देखिए कौन बेस ले, 400 का बेस लेकर चले कि 450 का बेस लेकर चले। 450 का लेके चलेंगे तो 450 का ढेर नियारा होता है 452, और 400 को लेकर चलते तो ढेर दूर पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए जो नियर रहेगा उसी का बेस लेकर चलेंगे। तो 452 है, तो 452 है तो कौन सा बेस लेकर चले दोस्तों, 450 का बेस लेकर चलते हैं, यानी 450। तो 450 लेकर चलेंगे तो बतलाइए, 450 बनाने के लिए यानी कि 450 में कितना जोड़े 452 आ जाए। तो 450 में आपको कितना जोड़िएगा, 2 जोड़िएगा तो 452 आएगा, तो इसीलिए प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 450 से ऊपर जा रहा है तो प्लस करेंगे। और कितना जोड़ेंगे, 452 में कितना घटाएंगे कि 450 आएगा, -2 कर दीजिए। अब ये दोनों गुणा करिए, 2 दूना के 4, एक अंक में आ रहा है तो इसलिए डबल अंक बनाना है, तो इसलिए वो 0 बना देंगे, हमेशा 2 अंक में लिखना है। 2 अंक से अधिक जाएगा तो तीसरा अंक हासिल बन जाता है, और 2 अंक से कम रहेगा तो वो अपना से 0 रख लेते हैं, 2 अंक बनना है, यहाँ से चिन्ह मार लें। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, 5 के 5, 4 के 4। अब बताइए कितना बेस लेकर चले थे, 450। तो 450 कहाँ है, ये है 450 का बेस क्या है, 9/2 है, इसलिए इसमें कितना गुणा करेंगे, 9/2 से गुणा करेंगे। देखिए 450 का बेस क्या है, 9/2 है। काटिए इसको काटते हैं, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, इसको देगा 2 7 14, इस कट गया। अभी 9 हुआ तो 9 का इसमें गुणा करिए, 9 7 63, 9 दूना के 18, और 18 में आपको जोड़ देना है कितना, 6 जोड़िए, 8 6 14, 1 24, 24 के क्या उतरेगा 4, और 9 दूना के 18, 18 में 2 जोड़ 19 20, और यहां से क्या है, ये 2 अंक की संख्या इधर है, इसलिए 10 का 10 इसको उतार दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना मजेदार बन रहा है, आराम से ट्रिक से बन रहा है, ढेर आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है।
जैसे आपको ले सकते हैं बहुत सी संख्या और दुनिया भर ले सकते हैं। जैसे कि आपको ले सकते हैं 903 ले लेते हैं। 903 का निकालना है तो क्या करेंगे, 900 का बेस लेकर चलिए क्योंकि 900 का नियारा है। तो 900 में कितना जोड़े कि 903 आ जाए तो प्लस 3 करना पड़ेगा। 903 में कितना घटाए कि 9 आ जाए तो माइनस 3 करना पड़ेगा। आज दोनों को गुणा करें, तिथि लिखे 9, 2 अंक में लिखना है तो 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर चिन्ह मारिए। इस बार इसी को जोड़ दीजिए, 3 3 6 0 9। अब बताइए 900 का बेस लेके चले हैं तो 900 के लिए 9 ही गुणा करना पड़ेगा। 9 गुणा कर दीजिए। अब इसके बाद गुणा करिए 9 का तो 9 छक्के 54, इसका इसमें गुणा करें 0 से 5, 9 81। और इसके बाद ये डबल अंक है, डबल अंक है तो 10 का 10 उतार दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसी पर पूरा आप लोग बनाइए। विश्वास है कि आप लोग पूरा का पूरा समझ गए हैं और आराम से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों आपको कमेंट में लिख सकते हैं। यदि कोई भी कमियां हो रहा है, यदि हमको पढ़ाने में या कोई भी यदि समझा रहे हैं, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, यदि कुछ भी कमियां हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को ट्रिक? यदि लगा है सही तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।